21 जुलाई सन 1969 मानव सभ्यता का एक सबसे ऐतिहासिक दिन था। इस दिन मानव सभ्यता ने इतिहास में पहली बार इस धरती से निकलकर चांद की सतह पर अपना कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन, यही वे दो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर अपना पहला कदम रखा था। और उनके साथ एक और भी एस्ट्रोनॉट थे, माइकल कॉलिंस, जो अपोलो 11 के ऑर्बिटर में बैठे थे और चांद का चक्कर लगा रहे थे। यह स्पेस मिशन नासा के द्वारा करवाया गया था और इस स्पेस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। नासा का यह मून मिशन पूरी तरह से सफल हुआ। अपोलो 11, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, 11वां अपोलो मिशन था जो सफल हुआ था। इस मिशन को लाइव टेलीकास्ट किया गया था और लोगों ने इस ऐतिहासिक क्षण को देखा। परंतु क्या हो अगर ऐसा ही नहीं था? मतलब, क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने असल में नकली मून लैंडिंग की थी? क्या सच में अपोलो 11 एक झूठी कहानी थी जिसे नासा और यूएसए सरकार ने मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया था? आइए जानते हैं। आज के इस वीडियो में अपोलो 11 नासा के अपोलो प्रोग्राम का 11वां स्पेस मिशन था और 5वां मून मिशन था। अपोलो 11 को 16 जुलाई 1969 को सैटर्न वी रॉकेट के जरिए फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम की जगह पर लैंड हुआ था। अपोलो स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। पहला कमांड मॉड्यूल, जहां एक कैबिन था तीनों एस्ट्रोनॉट के लिए। दूसरा सर्विस मॉड्यूल, जिससे इलेक्ट्रिकल पावर, ऑक्सीजन और पानी स्टोर किया गया था और यही स्पेसक्राफ्ट को प्रोपेल भी कर रहा था। और तीसरा लूनर मॉड्यूल, जो चांद की सतह पर उतरने के लिए बनाया गया था। 30 जुलाई 1969 की शाम के 8:17 पर चांद की सतह पर लैंड करने के लिए एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने 6 घंटे बाद, यानी 21 जुलाई को सुबह 2:56 पर अपना पहला कदम चांद पर रखा। नील आर्मस्ट्रांग के उतरने के 20 मिनट बाद बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर करीब 21 घंटे और 30 मिनट का समय बिताया था और फिर 24 जुलाई 1969 को वे तीनों एस्ट्रोनॉट वापस धरती पर आए थे। इसके बाद 6 और अपोलो मिशन किए गए थे। अपोलो 12, 13, 14, 15, 16 और 17, लेकिन अपोलो 13 चांद तक नहीं पहुंच पाया था। बाकी के सारे मिशन सफल थे, परंतु उसके बाद का दौर आया इस मिशन को झुठलाने का। इस पर प्रश्न उठाने लगे, कुछ लोगों ने नए नए सबूत पेश करने लगे अपोलो 11 मिशन को फेक साबित करने के लिए। खासकर एक रूसी थ्योरिस्ट एक्टिविस्ट यूरी ने तो अपना सारा जीवन बिता दिया अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम को साबित करने में। परंतु क्या वाकई में नासा ने चांद पर इंसान को नहीं भेजा था? क्या ऐसा हो सकता है कि चांद के जिन क्लिप्स को हमें दिखाया गया था वास्तव में धरती में ही रिकॉर्ड किया गया था? कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी कहती हैं कि अपोलो 11 के दौरान चांद में जिस अमेरिकन फ्लैग को लहराया गया था उसका फहराना संभव नहीं था, क्योंकि चांद में तो वायुमंडल है ही नहीं, तो झंडा कैसे लहरा सकता है? यह बात एक पल के लिए सोचने को मजबूर करती है, परंतु इसके पीछे का यह था कि झंडे के ऊपर की ओर एक मोटा तार बांधा गया था, जिसकी वजह से झंडा लहराता हुआ दिखा था। एस्ट्रोनॉट ने ऐसा झंडा खास तौर पर बनाया था क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि चांद पर वायुमंडल की कमी के कारण झंडे को लहराता हुआ नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन इसके साथ ही झंडा हिल भी रहा था, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं था जो झंडे को उस तार के होने वाले रेजोनेंस को रोक सके। इस वजह से यहां में लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी यह कहती है कि अपोलो 11 तथा दूसरी अपोलो प्रोग्राम के दौरान ली गई तस्वीरों में आसमान बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है और आसमान में कोई भी सितारे दिखाई नहीं दे रहे थे। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसे ब्लैक बैकग्राउंड वाले स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, परंतु नासा के पास इसका भी जवाब है। नासा के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद की जिस जगह पर अपोलो 11 को लैंड कराया गया था वहां दिन का समय था, यानी आसमान में सूरज चमक रहा था और चांद की सतह
सूरज की किरणों को अधिक मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह से कैमरे के द्वारा चांद के आसमान में तारों को देखना कठिन था। ऐसी और भी कई कंस्पिरेसी हैं जो नासा के मून मिशन को झूठलाती हैं, और नासा के पास इनमें से हर एक का जवाब है। इनमें से एक और प्रसिद्ध कंस्पिरेसी थ्योरी यह है कि चांद की सूखी सतह पर जूते के निशान कैसे बन सकते थे, क्योंकि धरती पर इतने गहरे निशान गीली मिट्टी में ही बनते हैं। तो नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चांद की मिट्टी हमारी धरती की मिट्टी के समान नहीं है। यह पतली और महीन मिट्टी है, ज्वालामुखी में निकली राख के समान। इस वजह से इनमें इतने और इतने गहरे जूतों के निशान बन गए थे। परंतु क्या आप जानते हैं, नासा चाहकर भी फेक मून मिशन नहीं कर सकता था, क्योंकि इन सब की शुरुआत हुई थी सन 1957 से, जब सोवियत यूनियन ने इतिहास में पहली बार अपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को स्पेस में लॉन्च करके स्पेस रेस की शुरुआत कर दी थी। इसके कुछ समय बाद ही 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा यह ऐतिहासिक कारनामा कर दिया गया। पहले मनुष्य यूरी गागरिन को स्पेस में भेजकर अब अमेरिका को भी कुछ करना था, जिसे वो सोवियत यूनियन से आगे सके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर भी हुई थी। इस वक्त आरोप फेस करते हुए अमेरिका अपनी गरिमा को गिरा नहीं सकता था, और इस वजह से अमेरिका फेक मून लैंडिंग नहीं कर सकता था। इसके साथ ही अपोलो प्रोग्राम को करके यूएस सरकार ने विश्व को एक अच्छा नाम बना लिया, और इसके कई सबूत मजबूत भी हैं। अपोलो मिशन को रियल साबित करती है। प्रत्येक अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने यादगार के तौर पर कुछ चांद की सतह पर छोड़ा था। जैसे अपोलो 11 के दौरान नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने अपने कुछ सामान चांद की सतह पर छोड़ा था। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर रेट्रोफ्लेक्टर को भी लगाया था। इसके जरिए हम यहां धरती से लेजर्स की मदद से चांद के सटीक दूरी को मापने में सक्षम हुए थे। इसके साथ ही अपोलो लूनर सरफेस एक्सपेरिमेंट पैकेज को भी वहां पर रखा गया था। प्रत्येक अपोलो मिशन में चांद की सतह पर यूएस फ्लैग को भी वहां पर लगाया गया था, जो आज भी वहीं पर है। नासा के अनुसार अपोलो मिशन के दौरान इंसानों ने चांद पर करीब 1,87,400 किलोग्राम का मटेरियल छोड़ा और अपने साथ करीब 380 किलोग्राम चांद की चट्टानें वापस धरती पर लाए हैं। इसके बाद साल 2009 में नासा ने अपनी एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लूना ऑर्गेनाइज्ड ऑर्बिटर यानी LRO को चांद पर भेजा, मुख्य रूप से चांद की डिटेल मैपिंग के लिए। इसके द्वारा सारे अपोलो लैंडिंग साइट को कैप्चर किया गया था, जहां आज भी लैंडर मॉड्यूल और एस्ट्रोनॉट्स द्वारा छोड़े गए अन्य सामान मौजूद हैं। 2012 में इसकी तस्वीर जारी की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि 6 में से 5 लैंडिंग साइट्स पर अमेरिकन फ्लैग आज भी है। केवल अपोलो 11 के दौरान लगाया गया झंडा नहीं है, जो नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के वापस आते वक्त टेक ऑफ के दौरान रॉकेट के एग्जॉस्ट के कारण जल गया होगा। इसके साथ ही भारत के चंद्रयान 1 में भी इन जगहों को कंफर्म किया गया है। और तो और जापान के सीन लूनर प्रो ने भी कई ऐसी तस्वीरें ली हैं जो मून लैंडिंग को साबित करती हैं, और चीन के चेंज E2LAR प्रो ने भी अपोलो लैंडिंग साइट को कंफर्म किया था। अब बात बिल्कुल स्पष्ट है कि नासा के अपोलो मिशन फेक नहीं थे। हाँ, बेशक उन लैंडिंग साइट्स को धरती से किसी टेलीस्कोप की मदद से नहीं देख सकते हैं, और न ही एबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा उसे देखा जा सकता है, क्योंकि चांद की सतह की चमक हमें ऐसा करने नहीं देती। परंतु इससे यह साबित नहीं होता कि अपोलो मिशन एक झूठी कहानी थी। अब आपका क्या ख्याल है? आप इसे क्या मानते हैं कि नासा के मून मिशन फेक थे? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।